आइए दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में धातु और अधातु में अंतर समझेंगे, वह भी भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग बारीकी से समझेंगे। ये एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है। अगर एग्जाम में पूछे तो आज के बाद आप सभी के 5 नंबर क्लियर हो जाना चाहिए। ये धातु और अधातु में अंतर यही पूछता है। देखिए, बारीकी से एक एक पॉइंट को समझते हुए भी समझेंगे और अंतर भी समझ लेंगे हम लोग समझ करके। तो आइए देखिए, पहला पॉइंट लिखिए, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। विशेष प्रकार की चमक होती है धातु में। आप लोग देखे होंगे जैसे धातु सोना, चांदी, लोहा, टीन, ये सब धातु है। तो बतलाइए, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है कि नहीं होती है? विशेष प्रकार की चमक होती है। तो वही लिखिए, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जबकि अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। एक ये अंतर हो गया। देखिए, अगर 5 नंबर में पूछेगा तो कम से कम 5 को आप लोग जरूर लिखिएगा। 1 2 3 4 5 5 अंतर आपको जरूर लिखना है। यह भी देखिए, हल्का हल्का कोई भारी अंतर हमने नहीं लिया है, हमने टोटल 8 लिए हैं, समझे। इसमें से 5 नंबर में पूछेगा, आपको 5 वो लिखना होगा। पहला हो गया, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है और अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा क्या है, धातु उष्मा एवं विद्युत का चालक होता है। धातु उष्मा और विद्युत के चालक के मतलब, जो धातु होता है उसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित होगा, उष्मा भी प्रवाहित होगा। तो वही विद्युत धारा और उष्मा के चालक होता है। जैसे लोहा को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट अगर लाइन में ठेकाएंगे तो बतलाओ हम लोग के झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा लोहा से। तो बतलाइए, लोहा विद्युत धारा के चालन किया कि नहीं किया? लोहा विद्युत धारा के चालन किया। तो उसी को बोलते हैं धातु विद्युत धारा का चालक होता है और साथ साथ उष्मा का भी चालक होता है। मान लीजिए ये कोई लोहा हो गया, इसके अगर एक छोर पर गर्म करेंगे तो दूसरा का छोर भी गर्म हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं धातु विद्युत और उष्मा का चालक होता है, जबकि अधातु विद्युत उष्मा का कुचालक। कुचालक के मतलब उसमें से उष्मा नहीं, और उसमें से उष्मा और विद्युत धारा दोनों में से कोई भी नहीं प्रवाहित होता है, वही कुचालक कहलाता है। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता क्या होता है? ये टोटल भौतिक गुण के आधार पर है। किस आधार पर? भौतिक के आधार पर। तन्यता का गुण किसे कहते हैं? देखो, कोई भी जैसे धातु को खींचेंगे तो तार के रूप में बदलेगा और तार के रूप में बदल करके टूट जाता है। तो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। और तन्यता के गुण किसे कहती? खींचने पर तार के रूप में बदल जाए, वही तन्यता का गुण कहलाता है। तो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। बाय 1 गेट 1 फ्री चल रहा है। एगो याद करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये क्या है? धातु आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। यहाँ में लिख लेना, धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का कहलाता है जब किसी वस्तु को पीटने पर वह पत्थर के रूप में फैल जाए, तो वही आघात वर्धनीयता कहलाता है। जबकि धातु में पाया जाता है, धातु को पीटेंगे, जैसे लोहा ही ले ली आपके एग्जाम्पल में, आप सभी लोहा देखे होंगे। लोहा को जब जोर जोर से पीटेंगे हम लोग, तो पीटेंगे तो पहले वो पत्थर के रूप में फैलते जाएगा, पत्थर के रूप में पतला फैलते जाता है, वही आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो धातु को पीटने पर वह फैल जाता है, यानी धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। देखो, अधातु को पीटेंगे तो टूट जाएगा तो उसे हम लोग भंगुरता का गुण बोलते हैं। तो अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है। ये देखिए, धातु विद्युत धनात्मक होता है, विद्युत धनात्मक का गुण होता है, और अधातु में विद्युत ऋणात्मक होता है, केवल हाइड्रोजन को छोड़ करके। यानी धातु पे प्लस चार्ज होते हैं। जैसे कोई भी तत्व ले लेंगे, तत्व लेकर के उस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा? वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, उस पर प्लस चार्ज आएगा, जबकि अधातु पर माइनस चार्ज आएगा, केवल इस हाइड्रोजन को छोड़ करके। समझे? देखिए, 6ठा नंबर क्या है? धातु का द्रव्यंक और क्वथनांक उच्च होता है। द्रव्यंक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है? देखो, जिस ताप पर कोई वस्तु द्रव में बदल जाए
वह द्रव्यणांक होता है, और जिस ताप पर खौलने लगे वह क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो धातु में द्रव्यणांक और क्वथनांक उच्च होता है धातु का। देखो धातु पिघलता भी है उच्च ताप पर, खौलता भी है उच्च ताप पर अधातु की अपेक्षा। तो वही लिखे हैं धातु का द्रव्यणांक और क्वथनांक उच्च होता है, जबकि अधातु का द्रव्यणांक और क्वथनांक उच्च नहीं होता है। समझे? उच्च नहीं होता है। वही लिख दिए धातु का द्रव्यणांक और क्वथनांक उच्च होता है, जबकि अधातु का द्रव्यणांक और क्वथनांक उच्च नहीं होता। ये अधातु नॉन मेटल बोलते हैं, इसे मेटल बोलते हैं। समझे? अब ये क्या, धातु में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। भंगुरता का गुण के मतलब क्या होता है? जैसे धातु को, जैसे लोहा को तोड़ेंगे तो क्या भूस दे टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। लोहा को आप लीजिएगा, लोहा के लेकर के तोड़िएगा, नहीं टूटेगा। यानी इसमें भंगुरता का गुण न जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। बार बार उसको करेंगे तो गर्म होकर के टूट जाएगा, लेकिन मतलब भंगुरता का गुण उसमें नहीं पाया है, टूटेगा नहीं वो। वही बोले हैं धातु में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है, जबकि अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता के गुण मतलब टूटने पर भूस दे टूट जाए। वही जैसे लकड़ी होगा, लकड़ी को तोड़ेंगे तो टूट जाता है, तो यानी अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है। धातु को पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, और अधातु को पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं निकलती है। जैसे कोई लोहा हो गया या टीन हो गया, कुछ भी हो गया धातु, और उस पर पीटेंगे, देखते हैं कुछ विशेष प्रकार की आवाज़ निकलती है। वही अधातु पर पीटेंगे तो विशेष प्रकार की उतना आवाज़ नहीं निकलती है। तो ये धातु अधातु में अंतर था। आप लोग 8 पॉइंट याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है, अक्सर पूछते रहता है, और पूछता ये 10th क्लास के एग्जाम में 5 नंबर में सीधे पूछेगा, 5 नंबर में। तो 5 नंबर में पूछेगा तो देखो कम से कम 5 ठो तो लिखना ही होगा। 8 में से अगर आप 5 याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, 5 नंबर क्लियर है। अब बहुत ही आसान पॉइंट है, तो आई होप कि इसे समझे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर।